हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये हमारा मैथमेटिक्स का सेकेंड वीडियो है और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं हम 97 इंटू 95। तो ये हमने कुछ तो रैंडमली दो नंबर्स ले लिए हैं। तो अब हमें यहाँ करना क्या है कि पहले इस 97 और 95 को लिख लेना है, फिर इनके सामने दो डॉट्स लगाने। ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 4 डिजिट नंबर उसका आंसर मिलता है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करने जाए तो आपको 4 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। तो हम यहाँ 4 डिजिट नंबर्स के लिए 4 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3, शायद आपको दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, एंड 4। ठीक है, हमने 4 बॉक्स बना लिए। तो अब हम अपने प्रोसेस पे आते हैं कि हमने एग्जांपल ले लिया 97 इंटू 95। तो हमने क्या कर लिया, शुरू में 97 और 95 को ऊपर और नीचे लिख लिया। तो अब हमें क्या करना होता है कि इन दोनों नंबर्स को 100 से माइनस करना पड़ता है, जैसे हमने पिछले ट्रिक में किया था, लेकिन वो यूनिट डिजिट की थी और ये डबल डिजिट की है। तो मतलब सेम है दोनों ट्रिक्स लगभग, लेकिन यहाँ 100 से माइनस करना पड़ता है और वहाँ 10 से माइनस करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कोई बड़ी बात नहीं है। सो हम अब हमने ये 4 बॉक्स बना दिए थे। तो इसे हम कहते हैं लेफ़्ट बॉक्स, इन दोनों को, और इन दोनों को कहते हैं हम राइट बॉक्स। ये हमने इनको नाम दे दिए लेफ़्ट बॉक्स और राइट बॉक्स। ये जो शुरू के दो दो है, ये 1 2, ये है हमारे लेफ़्ट बॉक्स, और ये है 3 4, ये है हमारे राइट बॉक्स। मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे 4 डिजिट नंबर हमें मिलेंगे। तो पहले हमें क्या मिलेगा कि लेफ़्ट बॉक्स के जो 2 डिजिट नंबर होंगे ना, वो हमें पहले मिल जाएंगे। फिर हमें राइट बॉक्स के 2 डिजिट नंबर मिलेंगे ट्रिक से। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया है 97 इंटू 95। उसमें हमने पहले लिख लिया कि 97 और 95 दोनों को हमने आगे ऊपर नीचे लिख लिया और उनके सामने हमने दो डॉट्स लगा दिए ताकि हमें आसानी से समझ में आए। तो हमें अब पहले स्टेप में क्या करना है कि 100 में से माइनस करना है इन दोनों को। यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते थे, सिंगल डिजिट के लिए कि हम 10 से माइनस करते थे, और इस बार हमें 100 से माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। 100 माइनस 97 तो आ जाएगा 3, और 100 माइनस 95 तो आ जाएगा 5। तो अब हमें लेफ़्ट बॉक्स फिलअप करने हैं। तो हम क्या करेंगे शुरू में, इन दोनों को ऐड करना होता है। 3 + 5, इन दोनों को ऐड। 3 + 5 8, और उसको भी 100 से माइनस करना पड़ता है। 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 92, जो होगा हमारा लेफ्ट बॉक्स में। समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले हमने दो नंबर्स लिख लिए, उनके सामने दो डॉट्स लगा दिए और दोनों को 100 में से माइनस कर दिया। ये 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3, 100 माइनस 95 इज इक्वल टू 5, और इन दोनों को ऐड कर लिया। 3 + 5 इज इक्वल टू 8, और उसको भी 100 से माइनस कर लिया। तो आया हमारा आंसर 92, जो होगा हमारे लेफ्ट बॉक्स में के 2 डिजिट्स। अब राइट बॉक्स के डिजिट ढूंढना उससे बहुत आसान होता है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3 × 5 15, यही होगा हमारा राइट, यही होगा हमारा आंसर 9215। तो ये होगा हमारा ये मल्टीप्लिकेशन। चलिए चेक करके देखते हैं, मैं आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने राइट ट्रिक सिखाई है रॉन्ग। चलिए चेक कर लेते हैं। 97 मल्टीप्लाइड बाई 95, ठीक है। हमारा आंसर आया ट्रिक से 9215, 9215। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 7 का 35, 3 कैरी, 9 5 का 45, और 3 ये 48, ये 0, 9 7 का 63, इसे हम इरेज कर रहे थे। 9 7 का 63, 3 6 कैरी, 9 9 का 81, और ये 6 87, और अब हमें ऐड करना होगा। तो आपको हाँ दिखेगा
5 + 0 5, 8 + 3 11, 1 कैरी, 7 + 1 8, +4 2, 1 कैरी, 8 + 1 9। देख लीजिए वही आंसर आया है आपके सामने। आप चाहे तो घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल सकता है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप चाहे तो मैं 3 एग्जाम्पल्स ले लूँगा, शायद चाहे तो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कन्फ्यूजन भी ना आए। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसे, ताकि आपको पूरा दिखे और आपको स्क्रीनशॉट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हमने पहले क्या किया, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले थे। इसको मैं स्टार कर देता हूँ ताकि आप जब बाद में पढ़े तो इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया 97 × 95। सो पहले हमने क्या किया, दोनों को लिख लिया और उनके सामने डॉट्स लगा दिए। तो फिर हमने किया 100 में से माइनस कर लिया इन दोनों को। सो 100 - 97 = 3 एंड 100 - 95 = 5, और इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 5 8, और उसको 100 से फिर एक बार माइनस कर दिया। तो ये हो गए हमारे लेफ्ट बॉक्स फिल हो गए हमारे, 100 - 8 92 जो हो गए हमारे लेफ्ट बॉक्स, ठीक है। और राइट बॉक्स ढूंढना बहुत आसान था, 3 × 5 15, वो थे हमारे राइट बॉक्स। तो ठीक है, हम अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना बचे और आपको एक ऐसे एग्जांपल्स आसानी से हो जाए आपसे, क्योंकि मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को मैथ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सिर्फ आपसे कभी कभी मैथ्स के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, इसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ पाता, और आपको इसलिए मैथ कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं आप, और आपको मैथ इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और कई बार आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ फास्ट कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो इसी वजह से आपको ये मैथ ट्रिक्स बहुत काम में आती है, ठीक है। मैं आपको सेकंड एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मैथ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड एग्जांपल यहाँ लिख के रखा है, 88 × 99। प्लीज़ आप इसे वीडियो को देखने से पहले आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आपको जमता है या नहीं। अगर आपको जम गया तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं जमता तो इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो अब हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करके देखिए आपको जमेगा या नहीं, ठीक है। तो फिर मैं अब शुरू करता हूँ। सो पहले हमने क्या किया था, इन दोनों नंबर्स को लिख लिया ऐसे, 88, ये हमारा आंसर है, 88 और 99, ठीक है। सो ऐसे डॉट्स लगा दिए उनके सामने। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। हो गया। अब इसको हमने 100 से माइनस किया था। सो 100 - 88 क्या आया था, 100 - 88 क्या आता है, 12, और 100 - 99 1, ठीक है। और पिछली बार की तरह हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड, सो हम वही करेंगे। सो 12 + 1 13, वो मैं इधर लिख लेता हूँ, और इसको भी 100 से माइनस करना है, तो 100 - 13 = कुछ तो 87 आता है। तो हम अपने बॉक्सेस वापस से बना लेते हैं, 1 आपको दिख रहा है ना, हाँ, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे लेफ़्ट बॉक्स राइट बॉक्स, तो लेफ़्ट बॉक्स में आ चुका है हमारा 87, और राइट बॉक्स ढूंढना बहुत आसान है, 12 × 1 12 हो गया ये हमारा आंसर। आप चाहे तो इससे बाद में चेक कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको चेक करके दिखाऊंगा नहीं। आप मल्टीप्लिकेशन करके खुद से चेक कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर से भी आप चेक कर लीजिए, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। फिर हम तीसरा और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, थर्ड, ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वही स्टेप बार बार बताने में कोई मज़ा नहीं है, और आपको अभी टाइम वेस्ट जाएगा, तो ये मैं चाहता नहीं आपका टाइम वेस्ट ही जाए। सो हम अभी लास्ट एग्जांपल लेंगे, 97 × 77। तो ये मैंने कुछ तो रैंडम एग्जांपल ले लिया है। तो आप क्या कीजिए, बस मैं ना एक बार फिर से ट्राई करके देखिए कि ये एग्जांपल होता है या नहीं आपसे। नोटबुक पर इस वीडियो को पॉज करके
अगर आपसे हो गया तो आपको वीडियो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपसे नहीं जम रहा है तो ये एग्जांपल भी देख लीजिए ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और उसमें कुछ नया मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ, लेकिन शायद अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो उसका एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकता है इस एग्जांपल से। सो हम आप स्टार्ट करते। और इस एग्जांपल को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप ना, मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ लिखूँगा, आप ट्राई कीजिए कि खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब खुद दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए कि इसने इस स्टेप में क्या किया होगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल पिछले जैसे एग्जांपल लिए ना हमने, मैं सिर्फ वैसा लिखता जाऊँगा। आप खुद दिमाग में सोचिए कि मुझे सब याद आ रहा है या नहीं, और मैं बराबर लिख रहा हूँ कि नहीं, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मुझसे भी गलत हो सकता है। लेकिन आप ट्राई कीजिए, प्रोबेबली मेरा राइट ही आएगा शायद, लेकिन आप ट्राई करके देखिए कि मैं कुछ बात नहीं करूँगा। आप दिमाग में सोचिए कि मैं बराबर लिख रहा हूँ या नहीं, मतलब बराबर लिख रहा हूँ नहीं, वो नहीं, कि आपको ये रिकॉल हो रहा है या नहीं। अगर आपको ये रिकॉल हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और मैंने जो स्टेप किए ना वो आपको याद हो रहे हैं कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आपको याद हो रहा है या नहीं। और अब ये एग्जांपल मैं सिर्फ लिखूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और अगर आपको ये याद आ रहा है, मतलब आपकी रिटेंशन पावर इससे बढ़ती है। आप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं बाद में अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप वीडियो रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और मैं इस एग्जाम्पल को बाद में भी समझाऊंगा, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ना बोल के सिर्फ लिखूँगा, आपको याद हो रहा है नहीं, आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। वो मुझसे गलती हो गई थी। हमारा एग्जाम्पल 97 मल्टीप्लाइड बाई 77 है, मैंने 99 लिख लिया, सो सॉरी फॉर दैट। वापस से हम स्टार्ट करते कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपको अब समझा भी देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर किसी से ये रिकॉल हो गया है बिल्कुल सेम टू सेम, तो आप इस वीडियो को आगे ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट जाएगा। और अगर किसी से नहीं हुआ है तो मैं इसको समझा देता हूँ। 97 मल्टीप्लाई बाई 77 ये हमारा एग्जाम्पल था। हमने पहले स्टेप में क्या किया था कि इन दोनों नंबर को लिख लिया और उनके सामने 2 डॉट्स लगा दी। हमने पहले क्या किया कि 100 में से इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया। 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3 एंड 100 माइनस 77 इज इक्वल टू 23। तो और फिर हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। 3 प्लस 23 इज इक्वल टू 26, और उसको अगर हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो आया 74। ये है हमारे दो लेफ्ट हैंड के डिजिट्स 74, और राइट हैंड की डिजिट ढूंढना बहुत आसान होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 23 इज इक्वल टू 69, ये हमारे राइट हैंड साइड की डिजिट्स। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, क्योंकि स्टडी आपको बहुत फ़ायदा देगी। और मैथ मेरा ये